सो हियर वी आर अगेन। एक लास्ट पॉइंट जो है आपकी इसमें बाकी है, जो 8 का सिलेबस है उसमें, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, देयर इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड देन देयर इज द लास्ट पार्ट दैट इज क्लोनिंग। ओके, तो ये 3 पार्ट आज हम ख़त्म कर लेते हैं ताकि आपका चैप्टर ही पूरा ख़त्म हो जाए। सो यू कैन वॉच these वीडियोज़ अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। सो जस्ट टेक योर टाइम एंड कंप्लीट दिस। सो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, या फिर से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? सो इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, या फिर इनटू द लेबोरेटरी, उसका मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी या फिर इन लेबोरेटरी। So test tube baby is main achievement of biotechnology in human welfare. So what happens is mainly in some women the oviduct जो होता है या फिर fallopian tube जो होता है वो blocked होता है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ओवम जो है वो प्रॉपरली ट्रैवल नहीं कर सकता और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो सकता, जिसकी वजह से स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन सब केस डॉक्टर क्या करते हैं, दे कलेक्ट द फ्रेशली रिलीज्ड एग फ्रॉम द ओवरी, और फिर स्पर्म्स को वो कलेक्ट करते हैं सेपरेटली और इनको एक टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं फॉर फ्यू आवर्स, जिसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है ना। तो ये कंडीशन में टेस्ट ट्यूब बेबी इज फ्यूज्ड इनसाइड अ टेस्ट ट्यूब, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है इंस्टेड ऑफ ऑकरिंग इनटू फैलोपियन ट्यूब। सो हेंस इट इज कॉल्ड एज से टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है, पूरा प्रोसेस इज कम्प्लीटेड आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन ए लेबोरेटरी, ठीक है। सो हेंस यहाँ पे ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम का फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। ये जाइगोट को फिर जाके हम ट्रांसप्लांट करते हैं इनटू यूट्रस ऑफ द फीमेल, जहाँ पे उसका नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, उसको नरिशमेंट मिलता है, जैसे मैंने बताया था एंडोमेट्रियम के थ्रू, वहाँ से उसको नरिशमेंट मिलते जाता है और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली हो जाती है। तो फर्स्ट बेबी जो बॉर्न हुई थी वो थी लुइस जॉन ब्राउन, और जो कि ईयर 1978 में बॉर्न हुई थी ब्रिटेन में, और इंडिया में 1986 में हर्षा नाम की एक बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू बॉर्न हुई थी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो देर आर मेजरली 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो हमने अभी डिस्कस किया इनटू ह्यूमंस, जो जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं और फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम ऑकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। सो हेंस इट इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि फिश हो गया या फिर फ्रॉग हो गए, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। सो व्हाट डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन? सो यहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स क्या करते हैं, दे ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स ऑन अ प्लेस, और जहाँ पे उसके ऊपर मेल कम्स एंड रिलीजेस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। तो एग्स आर आउटसाइड द बॉडी व्हेन द स्पर्म्स आर स्प्रेड ऑन इट। सो उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर इनसाइड द बॉडी। सो हेंस फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला गया है। सो एग्स आर एक्सपोज टू द स्पर्म्स and because of movement of wind and rain and everything, there are few chances, but still fertilization occurs. So animals, so there are other animals also into pond which may feed on eggs, और hence यहाँ पे egg का number जो है वो काफ़ी large होता है as compared to लैंड पे जो, या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है इसके कंपैरिजन में। सो देर आर से हंड्रेड्स ऑफ एग्स रिलीज एंड हंड्रेड्स ऑफ फिश बॉर्न एट अ टाइम, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में काऊ हो गया, हैन हो गया, डक हो गया, इनमें सब में देर आर 1 2 4 5, बस इतना ही नंबर है, हंड्रेड्स का नंबर कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो चांसेस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के और फिर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के बहुत कम होते हैं, इसीलिए यहाँ पे नंबर इज़ इनटू हंड्रेड्स, यहाँ पे नंबर इज़ इनटू से टेंस तक बहुत हो गया, ओके। तो ये एक है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस बताया गया है कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब है जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है उस हिसाब से चेंज इनटू द बॉडी फॉर्म आना। तो एग के थ्रू पहले एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद में टैडपोल बनेगा जो कि फिश के जैसा होता है, फिर उसको पैर आते हैं, फिर टैडपोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ टैडपोल फ्रॉग एंड फ्रॉम देन इनटू अडल्ट फ्रॉग, फिर वो एग्स ले करेगा। सो दिस प्रोसेस जिसमें ये पूरा अपना शेप एंड फॉर्म चेंज करता है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। सो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे
पॉइंट ये हमने अभी डिस्कस किया हुआ है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। सो हियर दे हैव गिवन दैट इज़ क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग में क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन के बाद के प्रोसेस में जब भी हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी में कि हमने उसमें स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन किया, बट क्लोनिंग में हमने क्या किया कि एक एग निकाला एक शीप में से, और उस एग में से उसका न्यूक्लियस निकाल डाला, हाफ न्यूक्लियस जो था फ्यूजन के पहले का वो निकाला, और एक नॉर्मल शीप का एक सेल निकाला और उसका सेल का न्यूक्लियस निकाल के इसके एम्प्टी एग के अंदर फिट कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे फ्यूजन कर दिया उसका, और फिर उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दे दिया। तो उसकी वजह से ये एग का सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया इनटू इसका बन गया जाइगोट, और जाइगोट का सेल डिवीजन होके स्टार्ट हो गया उसका एम्ब्रियो बनना। अब ये जो क्लोन बना हुआ है इसको इम्प्लांट किया इनटू जिस फीमेल से एग निकाला था उसमें, और उसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। तो इसमें हमने क्या फाइंड किया कि फर्स्ट जो क्लोन्ड शीप थी जिसका नाम था डॉली, तो वो जो दो शीप्स के थ्रू हमने इसको बनाया था। तो एक थी से फिन डॉर्सेटर शीप। तो फिन डॉर्सेटर शीप जो थी ये इसका हमने सेल लिया हुआ था, और एक स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव जो थी वो दूसरी वाली थी, उसका हमने एग लिया हुआ था। तो फिन डॉर्सेटर शीप का हमने उसमें से न्यूक्लियस निकाला था, और इसमें से हमने सिर्फ एम्प्टी एग लिया था। तो हमको ये अचीव करके देखना था कि एग के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे कि सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने जब फ्यूजन किया तब हमने देखा कि जो डॉली प्रोड्यूस हुई शी वॉज आइडेंटिकल टू हर फर्स्ट मदर, दैट इज़ फिन डॉर्सेटा जो शिप थी उसकी जैसे सेम थी डॉली, उसके अलावा कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं था। उसके अंदर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कॉपी पेस्ट, यानी कि इट वॉज अ क्लोन ऑफ द फर्स्ट से मदर जो भी था उसका क्लोन थी डॉली। ओके, तो सो शी अगेन वॉज बोर्न एज अ से फिन डॉर्सेटा शीप। ओके, तो हेंस डॉली जो थी वो सेम थी, उसमें भी सेम काइंड ऑफ डिसीज़ था, लंग डिसीज़ डेवलप हुआ जैसे उसके मदर में था, और फिर शी डाइड ऑन 14 फरवरी 2003। ठीक है, तो बहुत सारे उसके बाद क्लोन्स बने मैमल्स में, बट हमने उसको क्लोनिंग को बैन कर दिया है क्योंकि एबनॉर्मलिटीज़ होती है उसमें, और आइडेंटिकल ट्विन होता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट। तो इस कंडीशन की वजह से हम क्लोनिंग को बैन कर चुके हैं। सो क्लोनिंग इज़ नो मोर अवेलेबल एनीवेयर इन टू द वर्ल्ड। सिर्फ एनिमल्स में जनरली होता है, बट नॉट इन टू ह्यूमन्स एवर, अदरवाइज देर विल बी टू मेनी ह्यूमन्स ऑफ वन पर्सन इटसेल्फ, बहुत सारे क्लोन्स बन जाएंगे, है ना। तो क्लोनिंग इसीलिए बैंड है बिकॉज इट इज़ नॉट करेक्ट एथिकली। ठीक है, सो दिस कम्प्लीट्स योर चैप्टर तो कम्प्लीटली। तो आई होप कि इसमें अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप उसको मार्क डाउन कर रहे हो, ताकि हम नेक्स्ट जब भी हमें एक आधी जूम क्लास मिलेगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, रीड द चैप्टर and start solving the exercise also as homework. Okay, chalo, bye bye, take care.